एग्जाम राइडर 777 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, और मेरा नाम है राहुल सोनी। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर की। 28 जून से और 6 जुलाई के बीच में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने राजस्थान करंट अफेयर के, वो सभी के सभी इस वीडियो में लाए गए हैं। और ये सभी टॉप 35 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अपना एक ही स्लोगन है दोस्तों, कुछ बनना है तो पढ़ना है। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बात हो रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की, इस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो मिला है भोजासर ग्राम पंचायत, जो कहां पर है? झुंझुनू में। तो यह क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भोजासर ग्राम पंचायत को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जो आर्थिक समीक्षा से रिलेट करता है। और आर्थिक समीक्षा से जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसके जितने भी क्वेश्चन है उनको वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाकर आप याद रखें। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं में क्षेत्रवार योगदान में प्रचलित कीमतों पर कितना रहा? तो दोस्तों वो रहा है 45.43। ये बात हो रही है सेवाओं की, तो सेवाओं में रहा है 45.43। अगर अपन बात करें उद्योगों की, तो उद्योगों में कितना रहा है? वो रहा है 24.80। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेवाओं में रहा है 45.43, उद्योग में 24.80। और बात करें अगर अपन कृषि की, तो कृषि में रहा है ये 29.70। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है कि प्रचलित कीमतों पर, ये भी आपको याद रखना है कि ये सभी जो डाटा है वो प्रचलित कीमतों पर है। तो प्रचलित कीमतों में सेवा पर है 45.43, उद्योग में है 24.80 और कृषि में है 29.70। तीनों की तीनों डाटा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राजस्थान में कितने खिलाड़ी ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो वो करेंगे 8 खिलाड़ी। राजस्थान से 8 खिलाड़ी जाएंगे, जो कि टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2021 में होने वाला है टोक्यो ओलंपिक। और टोक्यो कहां पर दोस्तों? वो है जापान में। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक जापान में होने वाला है, उसमें राजस्थान के 8 खिलाड़ी जो है वो अपने भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? बात हो रही है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों की। और राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल, और इनकी जो शुरुआत की गई थी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा की गई थी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। अब बात हो रही है कि राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेलों में किन खेलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो वो लिया गया है शूटिंग बॉल और खो खो। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। आर्थिक समीक्षा 2020-21, इसके अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवाओं के क्षेत्र में योगदान स्थिर कीमतों पर कितना है? पहले अपन ने बात की थी प्रचलित कीमतों पर, और यहां बात हो रही है स्थिर कीमतों पर। तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखें कि सेवाओं के जो क्षेत्र में है वो है 42.40%। तो 42.40% है सेवा के क्षेत्र में, वो भी स्थिर कीमतों पर। और बात करें अगर उद्योग में, तो उद्योग में दोस्तों कितना है? उद्योग में ये 28.15%। और कृषि के क्षेत्र में कितना है? तो कृषि के क्षेत्र में है ये 29.43%। तो ये सभी डाटा आपको याद रखने हैं। वहां बात की थी प्रचलित कीमतों की, यह है स्थिर कीमतों में। 3 डाटा वहां थे और 3 डाटा यहां है। ये सभी के सभी डाटा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। राजस्थान बजट, बात हो रही है राजस्थान के बजट की 2021-22 वाले की। इसके अनुसार सर्वाधिक राशि किस पर प्रस्तावित हुई है? तो सर्वाधिक राशि जो प्रस्तावित हुई है सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर। तो सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि प्रस्तावित की गई है। और कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो वो की गई है 69,026.26 करोड़ रुपए। 69,026.26 करोड़ रुपए सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित की गई है। और अगर दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर आती है विद्युत, तीसरे नंबर पर आती है ग्रामीण विकास, और चौथे नंबर पर आती है कृषि। तो 2021-22 के जो बजट था उसमें इस प्रकार से राशियां प्रस्तावित की गई है, और सर्वाधिक की गई है 69,026.26 करोड़ रुपए सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के किस नेता को इलेक्ट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है गोविंद सिंह डोटासरा। और गोविंद सिंह डोटासरा को अच्छे से आप सभी जानते होंगे। ये लक्ष्मणगढ़ सीकर के विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। और अगर इनकी बात की जाए तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आपको यह भी याद रखना है, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं। और अगर तीसरा फैक्ट अगर याद किया जाए तो वो है प्राथमिक और माध्यमिक राज्य शिक्षा स्वतंत्र प्रभार भी है। तो यह भी आपको याद रखना है कि इनके पास प्राथमिक व माध्यमिक राज्य शिक्षा स्वतंत्र प्रभार भी इनके पास है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में। और इन्हें अभी इलेक्ट्स वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य सरकार द्वारा राज्य की नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है 11 अप्रैल 2021 को। और इस क्वेश्चन को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि नवीन महिला नीति 2021 को कब लॉन्च किया गया? 11 अप्रैल 2021। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना किस जिले में की गई है? बात हो रही है न्यूक्लियर पावर गैलरी की। और इसकी जो स्थापना की गई दोस्तों, वो की गई है जयपुर में। और जयपुर क्या है? राजस्थान की राजधानी। तो यह भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में न्यूक्लियर पावर गैलरी की स्थापना की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान की किस मिल्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी। और ये कहां पर है? ये है झालावाड़ में। तो आपको ये भी याद रखना है, ये कहां पर है? तो ये है झालावाड़ में। राजस्थान टेक्सटाइल्स मिल्स भवानी मंडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट निर्यात रत्न अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले के 3 ब्लॉक में 690 मिलियन से अधिक स्टोन भंडारों की खोज की है? तो वो की है जैसलमेर में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में पायलट परियोजना के तहत राज्य के कितने उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो राज्य के 2 उत्पादों को शामिल किया गया है। और अपन को जरूर याद रखना है 2 उत्पाद कौन से हैं। तो एक है जयपुर का, जो कौन सा है? ब्लू पोएट्री। और दूसरा मकराना के संगमरमर। तो यह भी आपको याद रखना है कि जयपुर की ब्लू पोएट्री और मकराना की संगमरमर, इन दोनों को शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार 2020-21 किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रियंका शर्मा को। और ये जो पुरस्कार है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम 2019-20 की, तो 2019-20 में जो ये पुरस्कार दिया गया था वो आयुषी गर्ग। आपको दोनों नाम याद रखने हैं, आयुषी गर्ग और दूसरा जो नाम था वो था सिमरन चौधरी। तो सिमरन चौधरी और आयुषी गर्ग, इन दोनों को 2019-20 में ये पुरस्कार दिया गया था। और 2020-21 की बात करें तो प्रियंका शर्मा को दिया गया था। यह पुरस्कार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 14, बॉलीवुड में खिलाड़ियों पर जो बायोपिक बनाई जाती है उसमें राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? तो वो बनेगी भक्ति शर्मा पर। भक्ति शर्मा पर हाल ही में एक बायोपिक बनने जा रही है। और बात करें भक्ति शर्मा की तो वो है उदयपुर की। और इन्हें क्या कहा जाता है? मेवाड़ की जलपरी। तो ये भी आपको याद रखना है, इन्हें मेवाड़ की जलपरी के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। दिसंबर 2020 तक राजस्थान में कितने मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं 502 मेगावाट क्षमता के। सौर ऊर्जा नीति 2019 के तहत 2024 तक 30,000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? तो वो है 277। और ये क्वेश्चन मैं कम से कम आपसे 3 बार पूछ चुका हूं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल पर वर्तमान में कितनी सूचनाएं उपलब्ध है? तो 277। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के नए जेल महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्ति के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। तो नए जेल महानिदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं भूपेंद्र कुमार। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिवस मनाया गया। वे राजस्थान के कौन से राज्यपाल हैं? तो वो हैं 21वें नंबर के। तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि कलराज मिश्र जो है वो कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। तो वो कौन से नंबर के हैं? 21वें नंबर के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में प्रशासन शहरों के संघ, ये एक अभियान है, आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रशासन शहरों के संघ, इस अभियान की शुरुआत कब की जाएगी? तो इसकी की जाएगी 2 अक्टूबर 2021 को। और इससे पहले भी एक अभियान शुरू किया गया था और उस अभियान का नाम था प्रशासन गांवों के संघ। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्रशासन गांवों के संघ। और बात करें प्रशासन गांवों के संघ, तो यह अभियान कब शुरू किया गया था? यह किया गया था 1 मई 2021 को, लेकिन कोरोना की वजह से इस अभियान को रद्द कर दिया गया था। तो यह क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2021 को। और प्रशासन गांवों के संघ, इस अभियान की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई थी, लेकिन उसे रद्द कर दिया गया था। तो दोनों फैक्ट आप याद रखें और दोनों फैक्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झांझड़िया अब तक कितनी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं? तो वो जीत चुके हैं 2 बार। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देवेंद्र झांझड़िया जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, वो ओलंपिक में अब तक 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है 90.05 करोड़। ये जो फैक्चुअल डाटा है आपको जरूर याद रखना है, 90.05 करोड़ राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अंतर्गत इस डाटा को याद रखना है और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक समय अवधि में वास्तविक वर्षा रही। तो वास्तविक वर्षा रही 520.79 mm। कई बार ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक इस समय अवधि में कितनी वर्षा रही? तो वो रही 520.79 mm। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर तक 2020 की समयावधि में कितने जिलों में सामान्य से कम वर्षा दर्ज की गई? तो वो की गई 9 ऐसे जिले थे जिसमें सामान्य से भी कम वर्षा दर्ज की गई 1 जून से 30 सितंबर 2020 के समय अंतराल में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 1 जुलाई को स्टेट बैंक का स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में। और बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है SBI। और SBI की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1955 को। तो ये फैक्चुअल डाटा आपको जरूर याद रखना है। और इसकी जो चेयरमैन है, अगर बात करें SBI के चेयरमैन की, तो इसकी जो चेयरमैन है वो कौन है? वो है दिनेश कुमार खारा। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो उसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कि इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके जो चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। सभी फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस जिले में आधुनिक सुविधा युक्त ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी स्थापित की गई है? तो वो की गई है जोधपुर में। जोधपुर के अंदर ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी स्थापित की गई, जो कि सभी आधुनिक सेवाओं से युक्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है? तो वो रखा गया है विजय सिंह पथिक पर। तो विजय सिंह पथिक के ऊपर भीलवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय बिजोलिया का नाम रखा गया है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 27, पूजा तेजी, बात हो रही है पूजा तेजी की। पूजा तेजी ने पटियाला में आयोजित 10,000 मीटर नेशनल दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध दोस्तों झालावाड़ से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के सर्वे में रिसर्च प्रकाशन में किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो क्या है? राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये कहां है दोस्तों? ये है अजमेर में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान सरकार द्वारा किन परीक्षार्थियों को रोडवेज में मुफ्त यात्रा करने की घोषणा
की गई है, तो वो की गई है प्रतियोगी परीक्षा देने जाने वाले जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए और साक्षात्कार के लिए जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए। तो इनके लिए जो राजस्थान सरकार ने मुफ्त में यात्रा करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, राजस्थान में आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत कितने खिलाड़ियों को नौकरी दी जा रही है, तो वो दी जा रही है 153 खिलाड़ियों को। 153 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सर्विस के तहत नौकरी दी जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में उपन्यास मन की धूप, इसका लोकार्पण किया गया, ये किसके द्वारा रचित है, तो यह है आभा सिंह के द्वारा। आभा सिंह के द्वारा रचित मन की धूप उपन्यास है जिसका लोकार्पण किया गया है। और ये बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान बजट 2021-22 में ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 12.5%। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आर्थिक समीक्षा के, राजस्थान बजट के, ये क्वेश्चन के जो डाटा होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इन्हें जरूर याद रखें। तो ये जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रामीण विकास पर कितने प्रतिशत व्यय किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 12.5%। और अगर बात करें मैक्सिमम किस पर किया जाएगा, तो वो किया जाएगा 52.19%। और ये किस पर किया जाएगा, ये किया जाएगा सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर, सामाजिक व सामुदायिक सेवा पर। इसके ऊपर सबसे ज्यादा बजट का पैसा खर्च किया जाएगा 52.19%। तो ये डाटा भी आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा को। तो मोहन कृष्ण वोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है। तो इस इंडेक्स के आधार पर जो सबसे अच्छा शहर माना गया है वो माना गया है जोधपुर। तो जो इंडेक्स के क्वेश्चन होते हैं वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप इंपोर्टेंट लगाकर याद रखें कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर जो माना गया है वो माना गया है जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 35, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में नगर निगम क्षेत्र में राजस्थान में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो वो है उदयपुर। दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है, इसमें बात हो रही है नगर निगम क्षेत्र की, और नगर निगम क्षेत्र में कौन सा है, उदयपुर। और अगर वैसे बात की जाए तो कौन सा है, जोधपुर। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे 28 जून से 6 जुलाई के बीच में, और ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।